हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें हम बात करेंगे लोकसभा की और फंक्शन ऑफ लोकसभा की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिकॉज अ डे आफ्टर टुमारो पेपर है प्रीटिक में थर्ड ईयर का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं शूट कर रहा हूँ और कल भी जानते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शूट करूंगा। So please, you all should like, share, subscribe and press bell icon for the further notification। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा को जानते हैं हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली सिटीजन ऑफ दैट कंट्री के द्वारा चूज किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग करती है और उसके थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 552 मेंबर्स की व्यवस्था है, मैक्सिमम हो सकते हैं, बट राइट नाउ 545 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एमपीज हैं, जिसमें से जानते हैं 543 इलेक्टेड हैं डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू और 2 नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि जानते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरीके से अपनी व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा की। अब एक बात इसके अंदर आती है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, वह देश का जानते हैं नागरिक होनी चाहिए और उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। सेकंड है, ही आर शुड बी मेंटली साउंड, राइट, दिमागी रूप से वह ठीक होना चाहिए। थर्ड है, ही आर सी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पे वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट, ही आर सी शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस टू 2 और मोर ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, किसी भी तरीके की जानते हो वो सजा याफ्ता आदमी नहीं होना चाहिए, किसी अपराध में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक चीज और आती है, स्पीकर। हु इज द स्पीकर? स्पीकर वो होता है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड स्पीकर एंड दिस वन इज इलेक्टेड बाय द रूलिंग पार्टी एज वेल एज। इसके अलावा एक व्यवस्था होती है डिप्टी स्पीकर की, और डिप्टी स्पीकर जानते हैं अपोजिशन पार्टी द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। स्पीकर का काम होता है कि लोकसभा की डिसेंसी और डेकोरम को मेंटेन करे, एज वेल एज किसी भी बिल पे चर्चा हो तो उसको जानते हैं ठीक से वो रेगुलेट करवाए। उसके बाद आता है सेशन ऑफ द लोकसभा के अंदर 1 2 3 सेशन चलते हैं। पहला चलता है द बजट सेशन, जो फरवरी से मार्च के बीच में चलता है। दूसरा सेशन है मानसून सेशन, जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है। और तीसरा सेशन चलता है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। ठीक, अब इस तरीके से इसकी व्यवस्था होती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो आपको चीजें मैं बता रहा हूं बहुत कंसाइज फॉर्म में बता रहा हूं, बहुत छोटे में, ताकि आपको एक सेंट्रल आइडिया हो जाए, ताकि आप परसों के पेपर में ठीक से काम कर सके। फंक्शन ऑफ लोकसभा, यहां आप जानते हैं 7 फंक्शन की बात हम करते हैं। तो पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर बिल बनाना इन द फेवर ऑफ सिटीजन ऑफ कंट्री। तो यह काम होता है पहला, और डिटेल में आप जानते हैं पढ़े होंगे। दूसरा है फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट का मैटर होता है, देश के जानते हैं डेवलपमेंट के लिए जानते हैं फाइनेंशियल मैटर होता है, ये जानते हैं काम लोकसभा का होता है, जिसमें से राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर इस बिल को पास करते हैं। अब राज्यसभा की फंक्शनिंग और राज्यसभा के बारे में आगे हम बात करेंगे। तीसरा होता है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यह होता है जो आईएएस पीसीएस और जो भी जानते हैं फंक्शन में लगे हुए हैं, जो जानते हैं एग्जीक्यूशन करते हैं ओरिजिनली बिल का और सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून का, तो उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम भी जानते हैं लोकसभा करती है। फोर्थ आता है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन का मतलब यह होता है कि इसके अंदर जो भी पार्टी होती है वो मिलकर प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वह इंस्टीट्यूशन या कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है, तो यह काम होता है। फिफ्थ है डिस्कशन ऑन क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस।
पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी जानते क्वेश्चंस होते हैं उन सब का डिस्कशन इसके अंदर किया जाता है, या पब्लिक वेलफेयर के लिए जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनका डिस्कशन इसके अंदर किया जाता है। और 6 आता है मिसलेनियस, एक्सेप्ट दैट बहुत ढेर सारे इश्यूज हैं देश के जिसके बारे में लोकसभा में डिस्कशन होता है, चाहे वो जानते हैं फॉरेन अफेयर्स का हो चाहे इंटरनल मैटर्स का हो, ठीक। और लास्ट में आता है 7th एंड लास्ट, पॉजिटिव एक्शन अगेंस्ट एमपी बाय द हाउस। अगर कोई जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अपने पावर का अनड्यू एडवांटेज लेता है तो उसके अगेंस्ट भी लोकसभा कार्यवाही करता है, ठीक। अब इसके बाद जानते हैं संग संग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम राज्यसभा की, कि राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा को जानते हैं परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा के जानते हैं मेंबर्स का कार्यकाल होता है 5 साल, जबकि जानते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 साल, राइट। और ये एक संग इलेक्ट नहीं होते, टाइम टू टाइम इलेक्ट होते हैं और रिटायर्ड होते रहते हैं, और फिर जानते हैं उनका इलेक्शन होता रहता है। अब आता है मैक्सिमम मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 250, राइट, विच इंक्लूड्स 12 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें जानते हैं 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। These members are distinguished personalities। ये क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के जानते हैं क्या होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं समाज के, जो कि समाज के डिफरेंट क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक में हो, चाहे विज्ञान में हो, मेडिकल में हो, साइंस में हो, जर्नलिज्म में हो, सोशल साइंस में हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो ऐसे लोगों को, या खेल के क्षेत्र में हो ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, जो कि 12 होते हैं, ठीक है। और एक बात होती है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। 1/3 जानते हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, और फिर हर 2 साल बाद जानते हैं 1/3 फिर जानते हैं अपॉइंट होते रहते हैं। इस तरीके से इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस, और अपर हाउस भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक, जो कि जानते हैं इसकी प्रोसीडिंग या कार्रवाई को चलवाता है, ठीक। बिसाइड्स वाइस प्रेसिडेंट, द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इज आल्सो इलेक्टेड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक चेयरमैन और एक जानते हैं डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ ए राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द एटलीस्ट एज ऑफ 13 years। उसकी एज जानते हैं 30 साल कम से कम होनी चाहिए। सेकंड उसकी क्वालिफिकेशन है ही शुड बी मेंटली साउंड, वो जानते हैं मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एंड थर्ड, शुड नॉट बी होल्ड इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी जानते लाभ के पद पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। अब आता है द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव की फंक्शनिंग क्या है, इट इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरी, राइट, कंपल्सरी एंड मैंडेटरी दैट द पार्लियामेंट कंडक्ट्स एटलीस्ट 2 sessions इन अ ईयर। कम से कम 2 सेशन एक ईयर में चलाना भी है किसी भी कंडीशन, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द 2 sessions शुड नॉट बी एक्सीड अ पीरियड ऑफ 6 months। दोनों सेशन के बीच में जानते हैं 6 महीने से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में जानते हैं 6 महीने के अंदर अंदर जानते दूसरा सेशन बुला लेना है। अब आता है फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक द लॉ, which it does through 2 different categories of bill, ऑर्डिनरी बिल और दूसरा है मनी बिल, ठीक। अब पहले बात आती है कि जानते ऑर्डिनरी बिल क्या है। ऑर्डिनरी बिल क्या है, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस एन, कोई भी जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बिल अपना बनाकर ला सकता है, जो कि पार्लियामेंट में रख सकता है, उससे बहस हो सकती है, तो इस बिल को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, ठीक। बिसाइड द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस either in Lok Sabha or Rajya Sabha. Once the bill is introduced, it goes through 3 reading before it is passed by the House. कम से कम 3 बार उसकी रीडिंग होना चाहिए हाउस में पास होने से पहले। After the bill is passed by one house, अगर एक हाउस से जानते हैं लोकसभा से ये पास हो गया तो फिर ये राज्यसभा में भी जाएगा, वहां भी जानते हैं डिस्कशन होगा, ठीक है। After the bill is passed by one house, it goes to the other house for deliberation. The second house may pass the bill or send it to the first house with certain recommendation. कुछ जानते हैं सुझाव के संग जानते हैं फर्स्ट हाउस को वो दे सकते हैं वापस
कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है इसके अंदर, इफ द हाउस ऑफ ओरिजिन रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन टू द रिकमेंडेशन अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months, ही डेडलॉक इज क्रिएटेड। ठीक, ये सारी बिल। दूसरी एग्जाम्पल है मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड दैट टू बाय द रूलिंग पार्टी, और केवल रूलिंग पार्टी इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। इट इज द स्पीकर हु हैज द राइट टू सर्टिफाई इट एज अ मनी बिल। स्पीकर ही उसको सर्टिफाई करेगा कि यह एक मनी बिल है। वंस द बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, इट इज सेंट टू द राज्यसभा, राइट। और फिर वही कार्रवाई जानते हो वहां पे शुरू हो गई। राज्यसभा हैज द पास द बिल, और विदाउट द रिकमेंडेशन वो फिर जानते हो वापस कर सकता है। ठीक, आफ्टर 14 days if the bill does not come back to the Lok Sabha, then it is assumed that the bill is passed। अगर राज्यसभा से जानते हैं 14 दिन के अंदर वापस नहीं हुआ तो लोकसभा में एज्यूम कर लिया जाता है कि यह बिल पास हो गया। ठीक है, वंस इट इज साइन, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द बिल गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया तो वह बिल क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। इट्स बिकम एन लॉ। देन आफ्टर इट इज इंप्लीमेंटेड ओवर द पब्लिक और इंप्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। ठीक, और रिस्पेक्टेड जानते हैं अथॉरिटीज को वह इंप्लीमेंटेशन के लिए दे दिया जाता है। ठीक, और ये चीज के अंदर आती है। ठीक, अब फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग ये क्या होती है। आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, आफ्टर द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस एंड कॉपीज ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट टू द मेंबर्स, ये होती है फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग, आफ्टर द बिल इज इंट्रोड्यूस इट इज डिस्कस्ड, इसके अंदर डिस्कशन और चर्चा होती है उस प्रपोजल में, यह क्या है, सेकेंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, वंस द बिल इज ड्राफ्टेड विथ चेंज एज सजेस्टेड बाय द मेंबर्स, इट इज पुट फॉरवर्ड फॉर वोट, तो वोटिंग के लिए जानते हैं इसको रख दिया जाता है। इफ इट इज पास्ड बाय द मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी से पास हो गया, मतलब 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया, द बिल देन गोज टू द अदर हाउस। द अदर हाउस ऑल्सो फॉलोज द सेम प्रोसीजर। अदर हाउस का मतलब राज्यसभा, और वह भी जानते हैं इसी तरह की प्रोसीजिंग फॉलो करेंगे, और वहां भी जानते हैं 2/3 से पास होना चाहिए, राइट। और दोनों ही जानते हैं, दोनों ही जगह से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 से पास हो गया, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर कर देंगे तो वो जानते हैं कानून के रूप में बन जाएगा। और देयरफॉर आई थिंक जानते इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट इज in your paper, so that you must be put some concentration on this question, and tomorrow I will put another videos, and you all should subscribe and press icon for the further notification। और एक बार और बोलूंगा कि शिक्षा फ्री में नहीं लेनी चाहिए, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। Okay, thank you, best of luck।